ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। राम जी से मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी कहते हैं कि आपसे मित्रता होने के कारण अपना राज्य का, मुझे तो इंद्र का राज्य भी अगर हो सकेगा तो जीत लेंगे आपकी मित्रता के कारण। शक्यं खलु भवेत राम सहायेन त्वया अनघ सुरराज्यम अपि प्राप्तुम स्वराज्यम किम उत प्रभो। अनघ त्वया सहायेन, हे निष्पाप राम जी, आपकी सहायता से सुरराज्यम अपि प्राप्त्यम शक्यम खलु भवेत, देवताओं का राज्य भी मुझे प्राप्त हो सकता है। तो किम उत स्वराज्यम, तो अपने राज्य की क्या मैं बात करूं। सो अहम सभाज्यो बंधूनां सुहृदाम चैव राघव यस्य अग्निसाक्षिकं मित्रम लब्धम रघुवंशजाम राघव वंशजम। कहते हैं बंधूनाम सुहृदाम चैव राघव अहम सभाज्यो
कहे मैं अपने बंधुओं के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपने हितैषियों के बीच में मेरा सम्मान बढ़ गया है। सौभाग्य, मेरा सम्मान बढ़ गया है। क्यों हुआ? कहें अग्नि साक्षिकम राघव वंशजम मित्रम लब्धम, इसलिए कि अग्नि को साक्षी मान करके रघुवंश के राजकुमार श्री राम जी से मेरी मित्रता हो गई, इसलिए मेरा सम्मान बढ़ गया। सुग्रीव जी कहते हैं अहम अपि अनुरूप हते वयस्यो ज्ञास्य से सनैह न तो वक्तुम समर्थो अहम त्वयि आत्मगतान गुणान। कहें हे राम जी, अहम अपि अनुरूप हते वयस्यो, मैं भी आपके अनुकूल ही मित्र बनूंगा। मैं भी मित्र आपके अनुकूल ही हूं। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ज्ञास्य से सनैह, धीरे धीरे आप मेरी मित्रता के गुण को जान जाएंगे। कहते हैं मुझे तो उतनी शक्ति है नहीं। आत्मगतान गुणान त्वयि वक्तुम अहम ना समर्थो, अपने ही गुणों को आपके सामने में बोलने में मैं समर्थ नहीं हूं, इसलिए अपना गुण मैं आपसे बोल नहीं पाऊंगा। ज्ञास्य से सनैह, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। महात्मनाम तु भूयस्थम त्वत्विधानाम कृतात्मनाम निश्चला भवति प्रीति धैर्यम आत्मवताम बर। सुग्रीव जी कहते हैं आत्मवताम बर, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, त्वत्विधानाम कृतात्मनाम महात्मनाम, कहते हैं आपके समान गुण रखने वाले पुण्यात्मा व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, कहें आपकी जो प्रीति है और आपका धैर्य है। प्रीति ही चा धैर्यम चा भूयस्थम निश्चला भवति, कहें आप जैसे महात्माओं की प्रीति, आप जैसे महात्माओं का धैर्य, यह निरंतर बढ़ता रहता है। भूयस्थम, निरंतर बढ़ता रहता है और निश्चल है, ये कभी चलायमान नहीं है। एक बार हो गई मित्रता तो हो गई। चाहे रजतम वा सुवर्णम वा शुभानि आभरणानि चा अभिभक्तानि साधूनाम अवगच्छन्ति साधवः। साधवः कहते हैं सज्जन पुरुष, अच्छे स्वभाव वाले जो मित्र हैं। रजतम वा सुवर्णम वा शुभानि आभरणानि चा, चाहे हाथी अरे चांदी हो, सोना हो या सुंदर सुंदर आभूषण हो, कहे एक मित्र का चांदी सोना आभूषण अविभक्तानि, दूसरे मित्र के लिए बटा हुआ नहीं है। सहायता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर यह इनका धन भी, अपने मित्र का धन भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई विभाजन नहीं है, अपने धन में और मित्र के धन में विभाजन नहीं है। आढ्यो वा अपि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितो अपि वा निर्दोषः सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः। मित्रता कर ली तो मित्र धनवान हो या दरिद्र हो। आढ्यो अपि वा दरिद्रो वा, मित्र धनवान हो या दरिद्र हो। दुःखितः सुखितो वापि, मित्र दुख में पड़ा हो या मित्र सुख में पड़ा हो। निर्दोषः सदोषश्च, निर्दोष हो या दोष सहित हो। कहते हैं इन सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वयस्यः परमा गतिः, मित्रता ही सबसे ऊपर है। एक मित्र दूसरे मित्र का सबसे बड़ा सहायक होता है किसी भी परिस्थिति में। धन त्यागः सुख त्यागो देश त्यागो अपि अनघ, वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते
स्नेहम दृष्ट्वा तथा विधम। कहते हैं अनघ ए निष्पाप राम जी, स्नेहम दृष्ट्वा, साधु पुरुष जो अच्छे लोग हैं वो अपने मित्र का स्नेह देख करके, तथा विधम, जिस प्रकार की आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार, वयस्य अर्थे, अपने मित्र के कार्य के लिए, धन त्याग सुख त्याग देश त्यागो प्रवर्तन्ते, अपने देश का भी त्याग कर दें, अपने धन का भी त्याग कर देंगे, अपने सुख का भी त्याग कर देते हैं मित्रता के लिए, वयस्यार्थे, मित्रता के लिए। तथा इति अब्रवीत रामः सुग्रीवम प्रियवादिनम, लक्ष्मणस्य अग्रतो लक्ष्म्या वासस्य यो धीमतः। कहें ततः, सुग्रीव जी के इतना कहने के बाद, रामः लक्ष्म्या, रामः लक्ष्मी सहित श्री राम जी, यानी सर्व शोभा संपन्न राम जी, और धीमतः वासवस्य यो लक्ष्मणस्य, परम बुद्धिमान इंद्र के समान रूपवान लक्ष्मण जी के सामने, प्रियवादिनम सुग्रीवम अब्रवीत, प्रिय बोलने वाले सुग्रीव जी से राम जी बोले, तथा इति, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। ततो रामम स्थितम दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलम, सुग्रीवा सर्वतः चक्षुः बने लोलम अपातयत। वहीं पर राम जी भी बैठे हैं, खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। ततो रामः स्थितम महाबलम लक्ष्मणं च दृष्ट्वा, उसी स्थान पर राम जी को, महाबली लक्ष्मण जी को खड़े हुए देख करके, सुग्रीवः लोलम चक्षु, सुग्रीव जी ने अपनी चंचल नेत्र, बने सर्वतः अपातयत, वन में चारों ओर उन्होंने अपने नेत्र दौड़ाई, अपने आंख दौड़ाई, कहा क्या है, सब देखा। क्यों कहा, क्यों दौड़ाया? राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, अच्छा नहीं लगा। हाँ, चारों तरफ नेत्र दौड़ाई, क्या देखा? कह तस्य एकाम पर्ण बहुलाम शाखाम भंक्त्वा, नहीं साददर्श ततः सालम अभिदूरे, साददर्श ततः सालम, एक साखू का पेड़ देखा। कहाँ देखा? कहे अविदूरे, पास में ही था। हरीश्वर, वानर राज सुग्रीव ने पास में ही एक साखू का पेड़ देखा। उस साखू का पेड़ कैसा था? कहे सपुष्पम ईसत पत्राढ्यम, उसमें फूल भी खूब आए हुए थे, पत्ते भी खूब थे, और फूल के ऊपर भ्रमरैः उपशोभितम, भंवरे गुंजार कर रहे थे। तस्य एकाम पर्ण बहुलाम शाखाम भुंक्त्वा सुशोभितम रामस्य आस्तीर्ज सुग्रीवो निससाद साराघवः। तस्य यानी सालस्य, उस साल वृक्ष की, पर्ण बहुलाम शाखाम एकम, जिसमें बहुत पत्ते थे, ऐसी एक डाली को, सुशोभिताम, यानी उसमें बहुत सारे फूल लगे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे, इसलिए परम शोभित थी वो डाल। उस डाल को भंक्त्वा, उसको तोड़ लिया, तोड़ करके रामस्य आस्तीर्य, राम जी के लिए बैठने के लिए बिछा दिया उस डाल को। सुग्रीवो निससाद साराघवः, सुग्रीव जी भी रघुनंदन के साथ ही उसी डाली पर बैठ गए। राम जी ने कहा होगा कि बैठो, तुम भी बैठो। सुग्रीव जी भी राम जी के साथ ही बैठ गए। अब लक्ष्मण जी खड़े, इसको देखा कौन? कहे तो आसीनो ततो दृष्ट्वा, तो यानी दोनों को बैठा हुआ देख करके, सुग्रीव जी और राम जी,
इन दोनों को बैठा हुआ देख करके तो आसीनो ततो दृष्ट्वा हनुमानयपि, हनुमान जी ने भी साल शाखाम समुत्पाट्य, उसी साखू के वृक्ष की एक शाखा को तोड़ा, विनीतम लक्ष्मणम उपवेशयत, परम विनीत श्री लक्ष्मण जी के विनय भाव से संपन्न लक्ष्मण जी के लिए भी बिछा दिया, उनको भी उसी डाले पर बैठा दिया। लक्ष्मण जी भी बैठ गए। सुखोपवेष्टम रामम तो प्रसन्नम उदधिम यथा, साल पुष्पाव संकीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे, सुखोपवेष्टम रामम तो, सुखपूर्वक बैठे हुए राम जी, कहें राम जी कैसे लग रहे हैं? कहें प्रसन्नम उदधिम यथा, शांत समुद्र के समान, जिसके अंदर बड़े गंभीर भाव हैं, गंभीर भाव को भी छिपाए हुए, यानी समुद्र अपनी गंभीरता को छिपाए हुए जैसे शांत भाव से स्थिर रहता है, उसी प्रकार शांत समुद्र के भांति राम जी बैठे हुए दिख रहे हैं। तस्मिन् गिरिवरोत्तमे साल पुष्पाव संकीर्णे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर, ऋषमुख पर्वत पर, जहाँ पर कि साल साखू के फूल वहाँ बिखरे हुए, साल पुष्पाव अवसंकीर्णे, ऐसी स्थिति में ततः प्रहिष्टः सुग्रीवः सलक्षणया शुभया गिरा, उवाच प्रणयात रामम हर्ष व्याकुलिताक्षरम्, राम जी से मित्रता हुई, बड़ा हर्ष है, अपने पत्नी का वियोग है, इसलिए इंद्रियां व्याकुल है। तो हर्ष व्याकुलिताक्षरम प्रणयात रामम उवाच, हर्ष और व्याकुलता के मिश्रण यानी गदगद वाणी से राम जी से प्रेम से बोले। और सुग्रीव जी के और भी विशेषण है, कहे प्रहिष्टः सुग्रीवः सलक्षणया शुभया गिरा, सुग्रीव जी परम प्रसन्न होकर के सुंदर माधुर्यपूर्ण वाणी में राम जी से बोले। कहते हैं अकुलाहट क्यों थी, व्याकुलता क्यों थी? कहते हैं अपनी बात आज उनको राम जी को बताना पड़ रहा है। कहते हैं राम जी को बताया कि अहम विनिकृतो भ्रात्रा चरामि एष भयार्दितः, ऋष्यमूकम गिरिवरम हृतभारजा सुदुःखिता, अहम विनिकृतो भ्रात्रा। कहते हैं मैं अपने भाई के द्वारा अपने घर से निकाल दिया गया हूँ, मैं अपने भाई के द्वारा घर से निकाल दिया गया हूँ। हृतभारजा, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया है, इसलिए सुदुःखित, परम दुखी होकर के भयार देता है ना, और बाली के भय से भयभीत रहता हुआ अयम गिरिवरम ऋष्यमूकम अहम चरामि, मैं इस श्रेष्ठ ऋषमुख पर्वत पर विचरण करता रहता हूँ। सो अहम त्रस्तो भये मग्नो बने संभ्रांत चेतना, बालिना निकृतो भ्रात्रा कृत वैरश्च राघव। कहते हैं रघुनंदन, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ, अहम त्रस्तो, मैं डरा हुआ हूँ, भये मग्नो, बाली के भय मुझ में पूरे शरीर में मेरे व्याप्त है, संभ्रांत चेतना बने, घबराए हुए चित्त से इस वन में मैं घूमता रहता हूँ। बालिना निकृतो भ्रात्रा, मेरे भाई बाली ने मुझको घर से तो निकाला ही,
निकालने के बाद भी शांत नहीं है। कहते हैं कृत बैराह राघव, उसने मुझसे शत्रुता मान ली है, मुझसे हमेशा शत्रुता करता रहता है, इसलिए मैं भय में रहता हूँ। बालिनो में भयार्तस्य सर्वलोक अभयंकर, मम अपि तुम अनाथस्य प्रसादम कर तुम अर्हसि। कहते हैं हे राम, आप कौन हैं? सर्वलोक अभयंकर, संपूर्ण विश्व को अभय प्रदान करने वाले हैं श्री राम जी। भयार्तस्य बालिनो में, बाली के द्वारा जो मैं भय से भयभीत रहता हूं। अनाथस्य मम, मेरे जैसे अनाथ पर प्रसादम कर तुम अर्हसि, आपको अब कृपा अवश्य करनी चाहिए, मुझे से अनाथ पर आपको कृपा अवश्य करनी चाहिए। एवं उक्तः तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः, प्रति उवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्नयो। एवं उक्तः, तो सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी धर्मज्ञ धर्मवत्सलः, परम तेजोमय, तेज से संपन्न, धर्म को जानने वाले, धर्माचरण करने वाले ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी प्रहसन्नयु, हंसते हुए के समान, सुग्रीवम प्रति उवाच, सुग्रीव जी से राम जी बोले कि कहते मित्र उपकार फलम मित्रम अपकारो अरिलक्षणम, अद्यैव तम वदिष्यामि अतव भार्या अपहारिणम। कहते हैं उपकार ही मित्र, उपकार ही मित्रता का फल है। अपकार तो शत्रुओं का चिन्ह है। कहते हैं ना अपकारो अरिलक्षणम, अपकार तो शत्रुओं का चिन्ह मात्र है। इसलिए आपका दुख मेरा दुख, अद्यैव तम वदिष्यामि अतव भार्या अपहारिणम, आपकी स्त्री को हरण कर लेने वाले का आज ही मैं वध कर दूंगा। इमे ही महाभाग पत्रिणः तिग्म तेजसः, कार्तिकेय बनोद्भूता सराहेम विभूषिता। हे महाभाग सुग्रीव, इन मेरे बाणों को देखो, तिग्म तेजसा, ये बड़ा इनका प्रचंड तेज है। हेम विभूषिता, सोने से ये बिल्कुल अलंकृत हैं। कार्तिकेय बनोद्भूता, कहे कार्तिकेय जी के जन्मस्थली, कार्तिकेय जन्मस्थली कहाँ है? सरकंडे का वन। तो कहते हैं उन सरों के बनों से, कार्तिकेय जन्मस्थली जहां सर का वन है, उस सर का अर्थ लगाया बाणों से, है ना। कहें जहां सर का वन है, बाणों का वन ही जहां है, उस वन से यह सर लाया गया है, बाण लाया गया है। इस बाण की महिमा कम मत समझो। अपने बाणों के बारे में राम जी ने और बताया, कहे कंक पत्र परिच्छन्ना महेंद्र आसन सन्निभा, सुपरवाणा सुतीक्ष्णाग्रा सरोसा भुजगायु। कहे चील के पंख से इसका आच्छादन है, चील के पंख से इसका जो है ऊपरी भाग बना हुआ है। महेंद्र आसन सन्निभा, इंद्र के वज्र के समान तेज है। सुपर्वाण, परमान गांठ, सुंदर गांठ से युक्त है। सुतीक्ष्णाग्राह, इन बाणों के अग्रभाग बहुत तीखे हैं। सरोसा भुजगायो, कहे क्रोधित सर्प के समान यह वार करने वाला है। आसी विशोपमम, है ना, कहे विषैले सर्प के समान, क्रोधित सर्प के समान यह वार करने वाला है। बाल संयम अमित्रमते भ्रातरम कृत किल्विखम, सरय्य विनिहितम पश्य विकीर्णमयो पर्वतम। बाल संयम,
कहें जिसका बाली नाम है अमित्रम, जो आपका शत्रु है, भ्रातरम कृत किल्बिकम, जिसने अपने भाई सुग्रीव का पाप किया है, सरैः विनिहितम पश्या, मेरे बाणों के द्वारा उसको मरा हुआ आप देखेंगे। उदाहरण दिया, विकीर्णमयो पर्वतम, जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से पर्वत चूर चूर होकर गिर जाता है, वैसे ही बाली जमीन पर गिरा होगा। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपते, प्रहर्षम् अतुलम् लेभे, साधु साधु इति च अब्रवीत। रघुनंदन राम जी की ये बातें सुनकर के सेना नायक श्री सुग्रीव जी अहर अतुलम प्रहर्षम् लेभे, इतना हर्ष प्राप्त किया जिसका कोई उपमा नहीं, अतुल नहीं है, अनुपम हर्ष प्राप्त किया। और साधु साधु इति च अब्रवीत, बोले बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत हम प्रसन्न हैं। राम, फिर कहते हैं, राम शोकाभिभूतो अहम, अशोकार्तानां भवान गतिः, वयस्य इति कृत्वा हि त्वयि अहम परिदेवये। कहे राम, मैं शोक मग्न हूं, शोक अभिभूतो अहम, हे राम मैं शोक मग्न हूं, और आप कौन हैं? शोकार्तस्य भवान गतिः, शोक से जो दुखी है उसका आश्रय है भगवान आप ही हो। दुखी व्यक्तियों का आश्रय तो भगवान आप ही हो, और ऊपर से वयस्य इति कृत्वा हि त्वयि, आपके साथ मित्रता हो जाने से अहम परिदेवये, मैंने अपना दुख आपके सामने निवेदन कर दिया। मित्रता नहीं होती तो आर्त भाव से मैं खड़ा होता, मेरा दुख आपको जानना पड़ता, जानते तो फिर भी आप, लेकिन आपसे मित्रता है इसलिए मैंने अपना दुख निवेदन कर दिया। तुम ही पाणि प्रदानेन वयस्यो में अग्निसाक्षकम, कृतं प्राणैः बहुमतः सत्येन च सपाम्यहम्। त्वं हि पाणि प्रदानेन वयस्यो में अग्निसाक्षिकम, मैंने अपना हाथ अपने आपके हाथ में पकड़ाया और अग्नि को साक्षी बनाकर आपने मित्रता मुझसे कर ली। कहे आपकी इस मित्रता को प्राणैः बहुमतः, मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा मानता हूं, अपने प्राणों से ज्यादा अपनी मित्रता की, अपनी आपकी मित्रता का आदर करता हूं। कह राम जी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, सत्येन च सपाम्यहम्, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, यह मेरे लिए आपके मित्रता का यही आदर है। वयस्य इति कृत्वा च विश्रद्धा प्रमद प्रवदाम्यहम्, दुखम अंतर्गतम तत् मे मनोहरति नित्य सह। वयस्य इति कृत्वा, आपसे मित्रता हो जाने के कारण विश्रद्धा, विश्वास जम गया है, कहते हैं आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है, इसलिए अंतर्गतम दुखम तत् मनो में हरति नित्य सा, मेरे मन के अंदर जो दुख हमेशा विराजमान रहता है, हे राम जी उस दुख को प्रवदाम्यहम्, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एतावत वचनम उक्त्वा वाष्पदूषित लोचनः, वाष्पदूषितया वाचा न उच्चैः शक्नोति भाषितुम्। एतावत वचनम उक्त्वा, इस प्रकार इतनी बातें सुग्रीव जी राम जी से बोल करके, बोलते बोलते ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बह गई। वाष्पदूषित लोचनः वाष्पदूषितया वाचा, कहते हैं
इन आंसुओं के कारण गला अवरुद्ध है। तो गदगद वाणी में ना उच्चैः सकनोति भाषितुम, कहते हैं गदगद वाणी में ही वो बोले, ऊंचे स्वर से बोल नहीं पाए। बड़ा ही वाष्प बेगम तू सहसा नदी बेगम यो आगतम, कहते हैं इसी बीच उनके नेत्रों से झरने वाले अश्रु की धार बहने लगी। ऐसा लगा कि नदी कोई वेगपूर्ण नदी बह रही हो। वाष्प बेगम तो सहसा नदी बेगम यू आगतम। सुग्रीव जी ने देखा, अभी तो मैंने राम जी को समझाया था कि धैर्यवान व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। अपना उदाहरण भी दिया था। उसी तरीके के शोक से मैं भी अभिभूत हूं, लेकिन मैंने धैर्य धारण कर रखा है। ऐसा याद आते ही राम सन्निधौ सुग्रीवो धैर्येण धारयामास। राम जी के सामीप्य में ही श्री सुग्रीव जी ने अपने नेत्र से बहते हुए आंसू के आवेग को रोका, धैर्य से रोका। सा निगृहीतु तमवाष्पम प्रमृज्य नयने शुभे। उन आंसुओं को, वेग को रोक करके, पहले से बहे हुए आंसू जो मुंह पर आ गए थे, उन आंसुओं को उन्होंने अपने हाथों से साफ किया, पोंछा। विनिस्वस्य च तेजस्वी राघवम पुनः ऊचिवान। लंबी लंबी सांस लेते हुए परम तेजस्वी श्री सुग्रीव जी रघुनंदन राम जी से फिर बोले कि पुरा अहम बालिनः राम राज्यात् स्यात् अवरोपितः परुषाणि च संस्राव्य निर्धूतो वस्मि बलीयसा। कहते हैं हे राम, पूरा पहले, इसके पहले बलीयसा बालिना, परम शक्तिशाली बाली ने राज्यात अवरोपितः स्यात्, मुझको राज्य से उतार दिया। परुषाणि च संस्राव्य, कठोर वचन बोले, बहुत कठोर वचन मुझको बोला। निर्धूतो वस्मि, मेरा निरंकार, मेरा तिरस्कार करके वहां से भगा दिया। हृताभार जाचा में तेन प्राणेभ्यो अपि गरीयसी, प्राणियोभ्यो अपि गरीयसी, मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझको जो प्रिय थी मेरी पत्नी, नाम जानते होंगे, रूमा नाम था। मेरी पत्नी जिसका नाम रूमा था, उसका इसने हरण कर लिया, मुझसे छीन लिया। सुहृदा चमदिया, और मेरे जितने मित्र थे, सुहृदा मदिया, मेरे जितने मित्र थे, ये संयता बंधने सुचा, उन सबको इसने कैद में डाल दिया। मेरे जो हितैषी थे, मेरे मित्र थे, उन सबको इसने कैद में डाल दिया। यत्नवान च दुष्टात्मा मत विनाशाय राघव, बहुशस्त्र प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया। कैसा दुष्टात्मा बाली मत विनाशाय यत्नवान च राघव। हे रघुनंदन, ये दुष्ट बाली मेरे यहाँ चले आने पर भी मेरे विनाश के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, मुझे नष्ट करने का हमेशा प्रयास करता रहता है। कहता राम जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। बहुसा तत् प्रयुक्ता वानरा, कहे अपने हितैषी वानरों को बहुत बार मुझको बार मारने के लिए भेजा उसने, लेकिन निहता मया, वो सारे वानर जो उसके द्वारा भेजे थे मुझको मारने के लिए, उन सबको मैंने मार डाला है। शंकया तु एतया अहम च दृष्ट्वा त्वाम अपि राघव, न उपसर्पयामि अहम भीतो भये सर्वे ही बिभ्यते। कहते हैं रघुनंदन राम जी,
त्वाम अपि दृष्ट्वा, आपको भी जब मैंने दूर से देखा, देख करके शंकया तु एतया अहम, मुझे वही शंका फिर हो गई कि हो न हो इसको बाली ने ही भेजा होगा। आपको आता हुआ देख करके भी मुझे बाली के द्वारा भेजे हुए की ही शंका हुई। इसीलिए ना उपसर्पयामि अहम भी, तो डर करके मैं आपके पास नहीं आया। क्यों? कहे भय सर्वे ही बिभ्यति, क्योंकि सभी को अगर कोई भय का स्थान है तो उसमें डरना ही चाहिए। भय के स्थान में हमेशा डर के रहना चाहिए। केवलम ही सहाया में हनुमत प्रखुका तु इमे, अतो अहम धारयामि अद्य प्राणान कृच्छगतो अपि सन। केवलम ही सहाया में हनुमत प्रमुखा तु इमे, ये हनुमान जी सहित ये 4 बानर यही मेरे प्रमुख सहायक हैं। अतो अहम, और इन्हीं बानरों के कारण कृच्छगतो अपि, कष्ट में आने पर भी, बड़ा महान कष्ट आने पर भी इन्हीं 4 बानरों के कारण प्राणान धारयामि, मैं अपने प्राणों को धारण कर सक रहा हूं, अर्थात जीवित रह रहा हूं, तो इन 4 बानरों के कारण। एते ही कपया स्निग्धा माम रक्षन्ति समन्ततः, कहते हैं ये जो बानर हैं मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। एते ही कपया स्निग्धा, बड़ा प्रेम करते हैं। समन्ततः माम रक्षन्ति, चारों ओर से आने वाली बाधाओं से मेरी रक्षा करते हैं। सह गच्छन्ति गंतव्ये, जहां भी मुझे जाना होता है ये मेरे साथ जाते हैं। नित्यम तिष्ठन्ति च स्थिते, और बैठने पर ये मेरे साथ ही बैठते हैं। जहां जाना होता है मेरे साथ जाते हैं, जहां बैठते हैं मेरे साथ बैठते हैं। कह संक्षेपः तु एष राम किम उक्त्वा विस्तरमहीते, कहते हैं राम जी मैंने अपना दुखड़ा आपको संक्षेप में सुना दिया। कहते हैं इसका विस्तार करने से आवश्यकता ही क्या है। टीकाकार ने बड़ा सुंदर लिखा था, उन्होंने कहा कि विस्तार करने की आवश्यकता तो है। सुग्रीव ने क्यों कहा कि विस्तार की आवश्यकता नहीं है? सुग्रीव ने कहा कि बाली बड़ा मजबूत है, जो देखता है आधा बल तो उसका उसमें चला जाता है, तो बाली से आप पार तो नहीं पाओगे। लेकिन मित्र हो, मित्र से बात बतानी है तो बता देता हूं। इसीलिए कहा किम उक्त्वा विस्तरमहीते, आपसे विस्तार बताने की आवश्यकता ही क्या है। समय ज्येष्ठो रिपुः भ्राता बाली विस्तृत पौरुषः, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा जो बड़ा भाई बाली है वो मेरा शत्रु है, और विस्तृत पौरुषः, उसका पुरुषार्थ हर जगह लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध उसका पुरुषार्थ है। हाँ? तद विनाशे अपि मे दुःखम प्रमिष्टम स्यात् अनंतरम, सुखम में जीवितम चैव तत् विनाश निबंधनम। कहते हैं तद विनाशे अपि, उस बाली के विनाश हो जाने पर ही मैं दुखम प्रमेष्टम, मेरा दुख धुलेगा। बाली के विनाश होने से ही मेरा दुख धुलेगा। अनंतरम, और उसके बाद सुखम में जीवितम चैव, उसके बाद मेरा जीवन भी रह सकेगा, मुझे सुख भी प्राप्त होगा। तत् विनाश निबंधनम, मेरा सुख मेरा जीवन बाली के विनाश पर ही निर्भर है। बाली का विनाश होगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं।
हेस में राम शोकांतः शोकार्तेन निवेदितः। हे राम, शोक से आर्त मैंने अपने शोक का अंत कैसे होगा यह आपसे निवेदन कर दिया। कह शोकांतः में राम निवेदितः, निवेदन कर दिया है। दुखिता सुखितो वापि सख्यो नित्यम सखा गति। कहे दुख में हो या सुख में हो, लेकिन मित्र का गति मित्र पर ही होती है। सुख में हो या दुख में हो, मित्र को तो सब बताना होता है। मित्र का आश्रय मित्र ही होता है। अर्थात कि दुख में हो या सुख में हो, मित्र सदा अपने मित्र की सहायता ही करता है ना? श्रुत्वा एतच्च पचो रामः सुग्रीवम इदम अब्रवीत किम निमित्तम अभूत वैरम श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। सुग्रीव के द्वारा कहे जाने पर राम जी फिर सुग्रीव से बोले कि किम निमित्तम अभूत वैरम, तुम्हारे भाई से शत्रुता किस कारण हुई? श्रोतुम इच्छामि तत्वतः, सत्य सत्य मैं उस घटना को, उस बात को सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे और बाली के बीच शत्रुता का कारण क्या है। सुखम ही कारणम श्रुत्वा वैरस्य तव वानर अनंतर्यात विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम। कहते हैं हे वानर, हे सुग्रीव जी, तव वैरस्य श्रुत्वा, तो वैरस्य कारणम श्रुत्वा, तुम्हारे शत्रुत्व का कारण सुन करके ही बलाबलम संप्रधार्य, तुम्हारे और सुग्रीव तुम्हारे भाई के बल और अबल यानी सबलता और निर्बलता, इन दोनों का विचार करके अनंतरयात सुखम विधास्यामि, इसके बाद मैं आपके सुख के लिए साधन करूंगा, सुख के लिए उपाय करूंगा। बलवान ही मम अमर सा श्रुत्वा त्वाम अवमानितम वरदते हृदयोत कंपी प्रावृढ़वेगयो अंभसः। कहते हैं सुग्रीव, प्रावृढ़वेगयो अंभसः, वर्षा काल में नदी का वेग या जल का, नदी आदि में जल का वेग जो बढ़ जाता है, जैसे उसी प्रकार श्रुत्वा त्वाम अवमानितम, आपका अपमान सुन करके बलवान मम अमरसः, मेरी सहनशीलता जवाब दे रही है, मेरा क्रोध बढ़ रहा है। वर्धते हृदयोत कंपी, मेरा हृदय कांप रहा है कि इतना अपमान एक भाई कर सकता है। हृष्टः कथय विश्रब्दो यावत आरोप्यते धनुः सृष्टा ही मया वाणो निरस्तश्चारिपुः तव। कहते हैं यावत आरोप्य तो धनु, जब तक कि मैं धनुष पर बाण का आरोपण करूं, कथयते श्रद्धो, विश्वास पूर्वक अपना सारा वृत्तांत कह डालो, अर्थात शीघ्रता से अपना वृत्तांत सारा कहो। सृष्टा ही मया बाणो निरस्तश्चरिपुः तव, क्योंकि मेरा बाण एक बार अगर संधान हो गया तो तुम्हारा शत्रु रूप भाई मर ही जाएगा। एवं उक्ता तो सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना प्रहर्षम अतुलम लेभे चतुर्भिः सह वानरैः। महात्मना काकुत्स्थेन एवं उक्तः, महात्मा काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुग्रीवः सह चतुर्भिः वानरैः, सुग्रीव अपने चारों वानरों के साथ अतुलम प्रहर्षम लेभे, अत्यंत हर्ष का अनुभव किया, हर्ष प्राप्त किया।
ततः प्रहृष्ट बदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणम तत्त्वम् आख्यातुम उपचक्रमे। राम जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव जी एकदम प्रसन्न मुख से लक्ष्मणाग्रजे, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी के सामने वैरस्य कारणम, अपने भाई से शत्रुता का कारण यथावत बताना प्रारंभ कर दिया। तत्त्वम् आख्यातुम उपचक्रमे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कथा बता रहे हैं क्यों हुआ। कहें बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठा शत्रुसूदन पितु बहुमतो नित्यम मम चा अपि यथा पुरा। कहें शत्रुसूदन ज्येष्ठा भ्राता नाम बाली, शत्रुओं को नष्ट करने वाला मेरा ज्येष्ठ, मेरा बड़ा भाई जिसका नाम बाली है, उस बाली को पितु बहुमतो नित्यम, मेरे पिता ऋक्ष राजा जी उसको बड़ा प्यार करते थे, बड़ा आदर करते थे उसको, मेरे बड़े भाई का। और पूरा मम चापी, और इसके पहले शत्रुता से पहले मैं भी उसको बहुत प्रेम करता था और वो भी मुझे प्रेम करता था। कहे पितर उपरते तस्मिन ज्येष्ठो अयम इति, पिताजी के मर जाने पर यह बड़ा है ऐसा सोच करके मंत्री भी परम सम्मतः राज्ये कपि नाम ईश्वरो राज्ये कृतः। ये बड़ा ऐसा सोच करके मंत्रियों के द्वारा सभी की राय लेकर के उसको वानरों का राजा बना दिया गया, बाली को वानरों का राजा बना दिया गया। कपि नाम ईश्वरो कृतः, राजा बना दिया गया। राज्यम प्रशासता तस्य पितृपैतामहं महत अहम सर्वेषु कालेषु प्रणता प्रेष्यवत स्थिता। कहते मेरे पिता और पितामहों के जमाने से चला आता हुआ वानरों का राज्य वो प्रशासन करने लगा, उस राज्य पर राज करने लगा जो उसका अपना नहीं था, मेरे पिता पितामहों के काल से आ रहा था। अहम सर्वेषु कालेषु, कहे मैं तो हर समय प्रणतः प्रेष्यवत स्थितः, विनीत भाव से दास के समान उसके सामने हमेशा खड़ा रहता था, बाली के सामने। इसी समय एक बार की ऐसी बात है कि मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजे दुंदुवे सुता तेन तस्य महत वैरम बालिनः स्त्री कृतम पुरा। मायावी नाम तेजस्वी, उसी समय मायावी नाम का एक तेजस्वी दानव जो रहता था, पूर्वजो दुंदुभे सुता, ओह दुंदुभी का बड़ा भाई था, दुंदुभी का बड़ा भाई था। तेन तस्य महत वैरम बालिनः स्त्री कृतम पुरा, बहुत पहले किसी स्त्री के लिए ही बाली ने उस दुंदुभी से या मायावी से बहुत शत्रुता कर ली थी, मायावी से शत्रुता कर ली थी किसी स्त्री के कारण। स्त्री कृतम पुरा स्त्री कृतम बालिनः तस्य महत वैरम, उसे बड़ा वैर कर लिया था। सातु सुप्ते जने रात्रो किष्किंधा द्वारम आगता नरदत यस्म सुसंग्रब्धो बालिनम चाह्वयतरणे। सातु कहते हैं वो मायावी नाम का राक्षस आधी रात में किष्किंधा द्वारा आगता, किष्किंधा नगरी में आकर के दरवाजे पर खड़ा होकर के सुसंग्रब्धो नरदति, परम क्रोध में आकर के वो बड़ा गर्जना करने लगा और बालिनम आह्वयतरणे, बाली को युद्ध के लिए ललकारा, बुलाया। आह्वयत माने बुलाना, आह्वान, बाली को युद्ध के लिए बुलाया। प्रसुप्तः तो मम भ्राता नरदतो भैरव स्वनम श्रुत्वा नाममृषे बाली निष्पपात जवात तदा, जवात यानी बेगात। प्रसुप्तः तो मम भ्राता, मेरा भाई बाली सोया हुआ था।
लेकिन भैरव स्वनम नरदतो, उस भयंकर आवाज में गर्जना करते हुए सुन करके, श्रुत्वा नाम मूर से, वो सहन नहीं कर सका, उस आवाज को सहन नहीं कर सका, और बाली जवात निष्पात, बड़े बेग से घर से बाहर निकला। सातुवे निसृतम क्रोधात तम हंतुम असुरोत्तमम, वार्यमाणः तथा स्त्री भी मया च प्रणतात्मना। क्रोधात निसृतः, बड़े क्रोध से निकलते हुए उस बाली को, असुरोत्तमम हंतुम, उस मायावी नाम के असुर को मारने के लिए क्रोध से निकलते हुए इस बाली को, वार्यमाणः तथा स्त्री भी, उसकी स्त्रियों के द्वारा उसको बार बार रोका गया। मया चा प्रणतात्मना, मैंने तो उसके दोनों पैर पकड़ करके रोका कि इस समय ठीक नहीं, इस समय मत जाओ। लेकिन सा तो निर्धूय सरबान नो निर्दगाम महाबला, लेकिन वो महाबली बाली सभी को अलग हटा करके वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो मैं क्या करता, ततो अहम अपि सौहार्दात निसृतो बालिनासा, भाई के प्रेम के कारण मैं भी उसी बाली के साथ घर से बाहर निकल आया और बाली के साथ चल दिया। सा तुम्हें भ्रातरम दृष्ट्वा माम चा दूरात अवस्थितम, असुरो जात संत्रासा प्रदुद्राव तथा भृशम तदा भृशम। कहे वो मायावी राक्षस जब मेरे भाई को क्रोध में तमतमाता हुआ देखा और दूरम अवस्थितम माम, मुझको भी साथ में खड़ा हुआ जब दूर से ही उस मायावी ने देखा, तो असुरो जात संत्रासा, वो मायावी असुर डर गया और प्रदुद्राव तदा भृशम, अब बड़ी तेज से भागने लगा। तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते ही आवाम द्रुत तरम गतौ, वो तेज से भाग रहा था और उसके पीछे आवाम, हम दोनों भी उसके पीछे भाग रहे थे। कहे रास्ता रात्रि का था, अंधकार होना चाहिए, आधी रात को आया था, कहते लेकिन अंधकार था नहीं। प्रकाशो अपिकृतो मार्गः चंद्रेण उद्गच्छता तदा, चंद्रमा उदय हो चुके थे इसलिए मार्ग में बिल्कुल चंद्रमा जी का प्रकाश फैला हुआ था। सातिनैः आवृतम दुर्गम धरण्या विवरम महत, धरण्या विवरम महत, कहे पृथ्वी में एक बड़ा भारी विवर था, विवर यानी गड्ढा था, बड़ा भारी गड्ढा था, वो दुर्गम बड़ा ही कठिन था, वहां पहुंचना बड़ा कठिन था। वो गड्ढा त्रिनैः आवृतम, घास फूस से ढका हुआ था। प्रविवेश असुरो बेगात, उसी गड्ढे में, उसी गुफा में वो असुर मायावी बड़ी तेज से उसके अंदर घुस गया। आवाम आसाद्यते स्थितो, हम दोनों भी वहां पहुंचकर खड़े हो गए। तम प्रविष्टम रिपुम दृष्ट्वा बिलम रोष बसम गतः, यानी क्रोध में होकर के उसी गुफा में, उसी बिल में, उस जहां शत्रु घुसा था उसको देख करके क्रोधित होता हुआ मेरा भाई, माम उवास ततो बाली वचनम क्षुभितेन्द्रियाः, क्रोधित भी था, इंद्रियां क्षुभित थी। ऐसे में बाली ने मुझसे कहा कि तिष्ठ अद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहिता, हे सुग्रीव इसी गुफा के दरवाजे पर तुम सावधानी से खड़े रहना। कब तक? कहे यावत अत्र पवेश अहम निहन्मि समरे रिपुम, तब तक मैं, जब तक मैं इसके बिल के अंदर जा करके अपने शत्रु को मार नहीं देता तब तक तुम खड़े रहना। मया तु एतत् पचः श्रुत्वा याचितः सा परन्तपः, कहें उस शत्रुओं को तापित करने वाले बाली से मैंने याचना की, मैंने बात बोली कि आप मुझे भी साथ में ले चलो, लेकिन सापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलम ततः,
पदभ्याम सापयित्वा, उसने मुझे अपने चरणों की शपथ दिला दी, सौगंध दिला दी। कह तुम अगर आओगे तो मेरे चरणों की सौगंध। कह पदभ्याम सापयित्वा, स्वयं जो है गुफा में प्रवेश कर गया। तस्य प्रवेश तस्य बिलम साग्रह संवत्सरो गतः, उसके उस गुफा में प्रवेश करने का करते हुए अग्रम संवत्सरो, अग्रम माने अधिक, 1 साल से अधिक समय का बीत गया, 1 साल से अधिक का समय बीत गया। स्थितश्च बिलद्वारे सा कालो व्यत्यवर्तत, और उतना ही समय उस गुफा के दरवाजे पर खड़े हुए मुझे बीत गया। मानी सी बात है। सा कालो व्यत्यवर्तत अहम तु नष्टम तम ज्ञात्वा स्नेहात आगत संभ्रम, भ्रातरम न पश्यामि पाप संकिच मे मनः, भ्रातरम न प्रपश्यामि, अपने भाई को सालों से नहीं देखा। तो अहम तो नष्टम तम ज्ञात्वा, तो मुझे ऐसा जानकारी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई कहीं खो गया, इस गुफा में कहीं खो गया। स्नेहात आगत संभ्रमा, बाली के प्रति स्नेह से मेरा हृदय, मेरा शरीर घबराने लगा, मेरा अपाप संकिच में मनः, मेरे मन में पाप ने जगह बना ली कि हो न हो ये बाली मारा गया। पाप संकिच में मनः अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात तस्मात् विनेश्रितम्, कहते हैं बहुत समय के बाद उस बिल से, उस गुफा से निकला। क्या निकला? सफेन रुधिरम दृष्ट्वा ततो अहम भ्रस दुखिता, कहते फेन सहित रक्त की धारा निकली उस गुफा से, उसको देख करके मैं बड़ा दुखी हो गया। सुदुखिता नरदताम असुरानाम च ध्वनि में श्रोत्रम आगता, और इसके अलावा असुरों की, राक्षसों की गरजने की, गर्जना की ध्वनि भी मेरे कान में आ रही थी। नरदताम असुरानाम, है ना, ध्वनि में श्रोत्रम आगतः, कहीं इसकी आवाज, असुरों के, राक्षसों की गर्जना की आवाज भी मेरे कान में पड़ रही थी। नरतश्च संग्रामे क्रोशितो अपि सुनो गुरुहु, गुरु माने बाली, मेरे गुरु समान बड़े भाई को गुरु ही कहा जाता है ना। तो कहते हैं मेरे बड़े भाई रत संग्राम में, जो कि संग्राम में युद्ध में लगा होना चाहिए, कहे क्रोश तो अपि सुनो ना, लड़ते समय जो आवाज आनी चाहिए वो बाली की आवाज भी मैं नहीं सुन सका। राक्षसों की आवाज आ रही थी, बाली की आवाज नहीं आई। अहम तु अवगतो बुद्धया चिन्ह तैह भ्रातरम हतम, कहे मैं इन चिन्हों से कि असुर लोग जो हैं वो गर्जना कर रहे हैं, मेरे भाई की कोई आवाज नहीं है, और वहां से रक्त की धारा भी निकल रही है। तो इन सारे चिन्हों को देख करके मैंने निश्चय किया कि चिन्ह तैह भ्रातरम हतम, इन चिन्हों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मेरा भाई मारा गया। विधाय च बिलद्वारम शिलया गिरिमात्रया, गिरिमात्रया शिला, कहे एक पर्वत के समान बड़ी शिला ला करके मैं उस गुफा के दरवाजे को ढक दिया। विधाय, विधाय मैंने ढकना। शोकारतः च उदकम कृत्वा किष्किंधा आगतः सखे, किष्किंधाम आगतः सखे, कहे शोकारतः, अपने भाई के इस निधन से मैं बड़ा दुखी था। आकर के उदकम कृत्वा, आकर के नदी में मैंने जलांजलि दी। जलांजलि देने के बाद हे मित्र, मैं किष्किंधापुरी में आया। गूहमानस्य ते तत्त्वम यत्नतो मंत्र भी श्रुतम, यद्यप मैं इस घटना को गूह मानो, गुप्त रखना चाहता था, लेकिन मंत्री भी, मेरे मंत्रियों ने यत्न करके किसी एन के इन प्रकारेण इस घटना को सुन ही लिया।
ततो अहम तैह समागम्य समेतैह अभिषेचितः। तब उन मंत्रियों ने मिलकर के, उन सभी ने मिलकर के, नगरवासियों ने मिलकर के मेरा अभिषेक कर दिया। राज्यम प्रशासता तस्य न्यायतो मम राघव। हे रघुनंदन, तब से मैं न्यायपूर्ण रीति से उस किष्किंधा के राज्य का शासन कर रहा था। आजगाम रिपुम हत्वा दानवम सतु बानरः। वो बानर बाली अपने शत्रु असुर को मार करके वो आ गया। अभिषक्तम तुमाम दृष्ट्वा क्रोधात संरक्त लोचना। सिंहासन पर बैठे हुए मेरा अभिषेक हुआ देख करके क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। मदीयान मंत्रिणो बद्ध्वा परसम वाक्यम अब्रवीत। मेरे मंत्रियों को बांधकर जेल में डाल दिया, मुझे भी बड़ी कठोर बातें कही। निग्रहे चा समर्थस्य तम पापम प्रतिराघव। कहे हे राघव, हे रघुनंदन, उस समय मेरे हाथ में राज्य था, मैं इसको बंदी बना सकता था। निग्रहे समर्थस्य, इसको पकड़ने में मैं समर्थ था, लेकिन बुद्धि भ्रातु गौरव यंत्रिता, मेरा बड़ा भाई है, ऐसी बुद्धि आकर के नामे प्रावर्तत, मैंने इसको बंदी नहीं बनाया। है रघुनंदन, हत्वा शत्रुम समे भ्रात्रा प्रविवेश पुरम तदा। मेरा भाई शत्रु को मार करके जब किष्किंधा नगरी में आया तो मानयंतम महात्मानम यथावच्च अभिवादयम। मैं उसका उसी प्रकार सम्मान करता हुआ उस महात्मा का, बाली का, मैंने उसका अभिवादन किया। उक्ताह ना आशीषः तेन, लेकिन उसने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। प्रहिष्टेन अंतरात्मना, प्रसन्न मन से उसने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नत्वा पादौ अहम तस्य मुकुटेन आस्पृशं बभो। मेरा अभिषेक हुआ था, मेरे सिर पर मुकुट था, मैंने अपने मुकुट से उसके दोनों पैरों का स्पर्श किया। नत्वा पादौ अहम तस्य मुकुटेन आस्पृशं प्रभो अपि बाली मम क्रोधात प्रसादम न चकार सः। फिर भी वाली क्रोध के कारण उसने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।